दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में वेल्डिंग की प्रोसेस डन करने के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक रोबोट है, वेल्डिंग रोबोट। ये दूसरा वेल्डिंग रोबोट है दोस्तों। ये देखिए, ये रोबोटिक मिक वेल्डिंग सेल है, मेन लाइन 02 फुल वेल्ड असेंबली। ये तीसरा वेल्डिंग रोबोट है दोस्तों, रोबोटिक मिक वेल्डिंग सेल। यहाँ पर ब्रैकेट ज्वाइनिंग की जाती है इस रोबोट के जरिए। और दोस्तों ये चौथा रोबोट है। ये सभी रोबोट्स जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं और मैनुअली भी कंट्रोल होते हैं। इनका एक पैनल लगा हुआ है, देखिए दोस्तों ये सामने। ये दोस्तों रोबोट्स जो है ये प्रोग्राम्ड होते हैं। इनको जिस तरह प्रोग्राम किया जाता है ये उसी तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है एज पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ये देखिए दोस्तों, ये पांचवा रोबोट है। यहाँ पर फ्रंट असेंबली ब्रैकेट ज्वाइनिंग की जाती है इस रोबोट के जरिए। दोस्तों आजकल इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग की प्रोसेस रोबोट्स के जरिए ही की जा रही है, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्शन फास्ट हो और एक्यूरेट हो, ह्यूमन एरर न हो, इसलिए ऑटोमेशन का सहारा लिया जा रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है इंडस्ट्री में। और दोस्तों ऑटोमेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोबोट, जो कि मटेरियल हैंडलिंग और वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। दोस्तों रोबोट्स की वर्किंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। दोस्तों अगर आप भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल ये सीखना चाहते हैं, रोबोटिक्स की कंट्रोलिंग, ऑपरेशन, सर्विसिंग सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको हमारा PEPL ऑटोमेशन सर्विस और ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बहुत ही ग्रेट और स्किलफुल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप रोबोट को हैंडल करने में मास्टर बन जाते हो और किसी भी ऑटोमेशन वाली इंडस्ट्री में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों हमारे ट्रेनिंग सेंटर या ऑटोमेशन सर्विस प्रोवाइडर का नाम है PEPL ऑटोमेशन। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन का मोटो है सेल्फ ग्रोथ चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन बहुत ही अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमेशन सेक्टर में। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन जो है वो रोबोटिक्स, PLC प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑटोमेशन वर्क होते हैं उन सभी की सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन जो है साथ ही साथ कंट्रोल पैनल की वायरिंग, कंट्रोल पैनल की कमीशनिंग, टेस्टिंग ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है विद A1 क्वालिटी। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन जितने भी स्टूडेंट्स है, चाहे उसका एजुकेशन कोई भी लेवल पर हुआ हो, उसे ऑटोमेशन की ट्रेनिंग देने में सक्षम है, उसे ट्रेनिंग देने का काम करता है। ऑल टाइप ऑफ ऑटोमेशन ट्रेनिंग PEPL ऑटोमेशन के जरिए स्टूडेंट्स को या किसी भी व्यक्ति को जो ऑटोमेशन में अपना करियर करना चाहता है उसे देने में कैपेबल है। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन के जरिए आपको सभी प्रकार के रोबोटिक्स के ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रोबोटिक्स का इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग भी PEPL ऑटोमेशन करता है। दोस्तों इसमें PEPL ऑटोमेशन ट्रेनिंग के दौरान आपको इस तरीके से ट्रेन करता है कि आप कोई भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, या फिर PEPL ऑटोमेशन में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब प्लेसमेंट भी दी जाती है। तो दोस्तों जुड़िए हमारे PEPL ऑटोमेशन के साथ और बनाइए अपना सुनहरा भविष्य ऑटोमेशन सेक्टर में। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन का मोटो ही है सेल्फ ग्रोथ चेंज द वर्ल्ड। आपके ही डेवलपमेंट में हमारा डेवलपमेंट है और आपके ही और हम सब के डेवलपमेंट में इस देश का डेवलपमेंट है। तो दोस्तों PEPL ऑटोमेशन की अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं PEPL ऑटोमेशन के हेड किशोर यादव सर को, जिनका नंबर फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों इसकी ऑटोमेशन की सर्विस ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है इंस्टेंटली, क्विकली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PEPL ऑटोमेशन में। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सेंटर आपको प्रोवाइड करता है 3 मंथ ट्रेनिंग विद प्रैक्टिकल कंसेप्ट। दोस्तों आजकल ऑटोमेशन की दिन पर दिन डिमांड बढ़ती ही जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में या फिर कमर्शियल सेक्टर्स में, ताकि प्रोडक्शन फास्ट हो सके, सर्विसेज फास्ट हो सके विथ 0 ह्यूमन एरर। यस माय फ्रेंड। तो दोस्तों आपको PEPL ऑटोमेशन के 3 मंथ ट्रेनिंग ड्यूरेशन में प्रोवाइड किया जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन। बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है ऑटोमेशन में लर्निंग के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको बेसिकली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज में। दोस्तों आपको टूल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो टूल्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स हो, इलेक्ट्रिकल टूल्स हो, व्हाटएवर। दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको उसमें भी ट्रेन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेशन वर्क परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों आपको PLC की बेसिक्स सिखाई जाती है, उसमें ट्रेन किया जाता है। आपको HMI की बेसिक्स सिखाई जाती है, सॉफ्टवेयर के बेसिक्स सिखाए जाते हैं, इनमें ट्रेन किया जाता है। दोस्तों आपको RLC लॉजिक प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं।
दोस्तों आपको मशीन के कंसेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं बेसिक लेवल पर विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों इनपुट आउटपुट लिस्ट भी आपको बनाना सिखाई जाती है, जो कि आपको इंडस्ट्रीज में वर्क के दौरान बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। दोस्तों मटेरियल सिलेक्शन हो या फिर मटेरियल की कॉस्टिंग हो, उनका बिल कैसे रेडी किया जाता है, उनका बिल कैसे बनाया जाता है, ये भी आपको सिखाया जाता है। बिल ऑफ मटेरियल की डिटेल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है या उसे रीड कैसे करते हैं, ये भी आपको सिखाया जाता है। मटेरियल की कॉस्टिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं या कौन सी रीजनेबल कॉस्टिंग होगी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी आपको सिखाया जाता है। मटेरियल डिटेल्स कॉस्टिंग कंसेप्ट आपको पैनल वायरिंग फील्ड वायरिंग प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, उसमें ट्रेन किया जाता है, उनके कंसेप्ट्स बताए जाते हैं। इनपुट आउटपुट टेस्टिंग आपको सिखाई जाती है। पीएलसी प्रोग्रामिंग, HMI स्क्रीन डिज़ाइन, VFD ट्रायल्स, सर्वो ट्रायल्स, ये सभी आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, इनमें ट्रेन किया जाता है, इनके कंसेप्ट्स आपको बताए जाते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस लिए जाते हैं ताकि आप ट्रेन हो सके, परफेक्ट बन सके इन सभी कंसेप्ट्स में, ताकि आप आगे चलकर अपना बेस्ट दे सके। आपको क्रिएटिव जॉब में मोटिवेट किया जाता है, आपका मोटिवेशन करवाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। आपको मोटिवेट किया जाता है क्रिएटिव वर्क्स में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। पार्ट टाइम बिजनेस कैसे सेटअप करना है, आपकी एक्स्ट्रा इनकम कैसे बढ़े, इसके बारे में भी आपको ट्रेन किया जाता है PEPL ऑटोमेशन के द्वारा। आपका पार्ट टाइम बिजनेस सेटअप में क्रिएटिव और प्रोडक्टिव वर्क की इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री प्रोडक्टिव वर्क चेंज होता है, क्रिएटिव वर्क चेंज करना पड़ता है, इन सभी बातों में आपको ट्रेन किया जाता है। पार्ट टाइम बिजनेस के कंसेप्ट्स आपको मेनली सिखाए जाते हैं PEPL ऑटोमेशन में, ताकि आप जॉब करते हुए भी अपना पार्ट टाइम बिजनेस कर सके, उसमें भी आप सक्सेस हासिल कर सके, ताकि आपका फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाए, फ्रीडम आपको हासिल हो फाइनेंशियली। आपको बेस्ट जॉब वर्किंग की हैबिट्स सिखाई जाती है। बेस्ट जॉब वर्किंग हैबिट्स मतलब कि आपको जॉब के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, जॉब वर्किंग हैबिट्स में ये सब सिखाया जाता है आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल PEPL ऑटोमेशन में। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल के बारे में कि PEPL ऑटोमेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल कैसा है। जब आप PEPL ऑटोमेशन से जुड़ोगे तो आपको किस तरीके का ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आपको तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स की मेथड सिखाई जाएगी, बहुत अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ मेन पॉइंट्स है ट्रेनिंग के, कैटेगरीज है ट्रेनिंग की, कि आपको किस तरीके का नॉलेज दिया जाएगा, किस तरीके की ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी PEPL ऑटोमेशन सर्विसेज और ट्रेनिंग सेंटर के जरिए। उसका हम एक बेसिक स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए कि ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा रहेगा या ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल कैसा रहेगा PEPL ऑटोमेशन का। तो दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल जानने से पहले हम PEPL ऑटोमेशन का कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन सर्विसेज और ट्रेनिंग सेंटर पिछले 15 सालों से अग्रणी है इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑटोमेशन इंडस्ट्री, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री, PLC, रोबोटिक प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट प्रोसेस, इन सभी बातों में PEPL ऑटोमेशन को एक्सपर्टनेस हासिल है। दोस्तों PEPL ऑटोमेशन ये काम करता भी है और इसकी ट्रेनिंग करवाता भी है, और रेप्यूटेड कंपनीज में इन ट्रेनिंग्स के दम पर आपको अच्छी खासी जॉब भी दिलवाता है। तो दोस्तों जुड़िए हमारे PEPL ऑटोमेशन के साथ और ज्वाइन कीजिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। PEPL ऑटोमेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल रहेगा कि जॉब के वक्त आपको वर्क प्रोसेस कैसा होता है, अलग अलग कंपनियों में वर्क प्रोसेस कैसा होता है। जब कंपनी की कैटेगरी बदलती है तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बदलती है। तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल में वर्क प्रोसेस एट ए जॉब ये एक सिखाया जाएगा। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज की बेसिक्स पता आपको होना बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले। ये भी आपको ट्रेनिंग के दौरान PEPL ऑटोमेशन सिखाएगा। दोस्तों दूसरा है डॉक्यूमेंट प्रोसेस नॉलेज। डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कैसी होती है इंडस्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में इंडस्ट्री के, ये भी आपको सिखाया जाएगा। इस पॉइंट के जरिए PEPL ऑटोमेशन नॉन टेक्निकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट्स है उनको भी अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो तीसरा पॉइंट था दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रोसेस नॉलेज। दोस्तों चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज। जो भी MBA के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है या फिर जो मैनेजमेंट फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड है, उन्हें PEPL ऑटोमेशन के जरिए यह सब सिखाया जाएगा। दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में काम करने से पहले। आपको इसकी थोड़ी बहुत आइडिया जरूर होनी चाहिए मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज की, ये भी आपको PEPL ऑटोमेशन में सिखाया जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपर्टाइज एट जॉब कॉन्टिनेंट। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं काम करते वक्त किसी भी फील्ड में, ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसकी भी ट्रेनिंग आपको PEPL ऑटोमेशन देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों।
दोस्तों काम करते वक्त, तभी आप अपना काम परफेक्टनेस के साथ कर सकोगे। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक पर्सन में होने ही चाहिए अगर उसे सक्सेसफुली और परफेक्टली काम करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल में हमारे इंक्लूडेड है। वर्क प्रोसेस एट जॉब, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, डॉक्यूमेंट प्रोसेस नॉलेज, मैनेजमेंट प्रोसेस नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपर्टाइज एट जॉब कॉन्टिनेंट। दोस्तों ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है जॉब पर कि आपका जो भी जॉब रोल है इंडस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन स्किल में भी ट्रेन किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल एट जॉब रोल। उसके बाद वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एट जॉब प्रोफाइल, आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल होगी इंडस्ट्री में उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक्सपर्ट करवाया जाता है और आपको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा किसी इंडस्ट्री में और क्या क्या इनकी कैटेगरीज रहेगी ये भी आपको बताया जाता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद दोस्तों हार्ड वर्किंग इन्वॉल्वमेंट एट वर्क कंटेंट, जो भी आपको वर्क सौंपा जाएगा उसमें हार्ड वर्क कैसे किया जाता है, हार्ड वर्किंग में कैसे इन्वॉल्वमेंट की जाती है इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। दोस्तों चौथा पॉइंट है हमारा बेस्ट डेवलपमेंट स्किल एट वर्क प्रोफाइल, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है उस वर्क में डेवलपमेंट करने के लिए आपको अपनी बेस्ट स्किल कैसे इंप्लीमेंट करनी है ये भी आपको सिखाया जाता है और आपको आपकी बेस्ट स्किल कैसे डेवलप करनी है इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है आपके वर्क प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों पांचवा सबसे मेन पॉइंट आपको सिखाया जाता है डेटा मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों नाउअडेज डेटा मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया है किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम करने के लिए और ग्रोथ हासिल करने के लिए। दोस्तों छठवा है कॉस्ट सेविंग एंड इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों कॉस्ट कैसे सेव किया जाता है और इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल की जाती है इंडस्ट्री में इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है पीपीएल ऑटोमेशन के ट्रेनिंग मॉड्यूल में। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स थे कम्युनिकेशन स्किल एट जॉब रोल, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एट जॉब प्रोफाइल, हार्ड वर्किंग इन्वॉल्वमेंट एट वर्क कंटेंट, बेस्ट डेवलपमेंट स्किल एट वर्क प्रोफाइल, डेटा मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट, कॉस्ट सेविंग एंड इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों आजकल इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें टेक्निकल फील्ड में स्पेशली, तो इंडस्ट्री किसी भी टाइप की हो उसमें इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन और रोबोटिक इंजीनियर की खासकर डिमांड होती ही है, रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल जो है पीपीएल ऑटोमेशन का भी कुछ ऐसा ही है। इससे ज्यादा भी वैरायटी आपको मिलेगी लेकिन बेसिकली आपको इंडस्ट्री में इन्हीं की डिमांड ज्यादा होती है। तो आपको पीपीएल ऑटोमेशन इनकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रीशियन की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस इंजीनियर की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन इंजीनियर की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, टेक्नीशियन की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और रोबोटिक्स इंजीनियर की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से पीपीएल ऑटोमेशन सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सेंटर आपको एक कंप्लीट स्किलफुल पर्सन बनाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों अपने सुनहरे भविष्य के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं और एक परफेक्ट स्किलफुल पर्सन बनना चाहते हैं किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पे पीपीएल ऑटोमेशन को संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल हासिल करने के लिए। तो दोस्तों देर मत कीजिए, जुड़िए हमारे पीपीएल ऑटोमेशन के साथ और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। दोस्तों क्या आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए या किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए उस फील्ड की ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उस क्षेत्र में जाने से पहले आपको उसके बारे में कुछ बेसिक आइडियाज या बातें जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंसान किसी भी क्षेत्र में सफल तभी बनता है जब उस क्षेत्र के बारे में उसे अच्छा खासा नॉलेज होता है या मालूमात होती है। तो दोस्तों ये बात पता ही होगी कि जब हम किसी भी जॉब के लिए सेलेक्ट होते हैं तो हमें एक्चुअल जॉब पर या फील्ड पर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही भेजा जाता है। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग का फेज होता है, ये ट्रेनिंग के फेज से गुजरना क्यों जरूरी होता है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, व्हाई ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर एवरी फील्ड, क्यों जरूरी है दोस्तों ट्रेनिंग हमारे जीवन में, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए। ट्रेनिंग के जरिए आपको क्या हासिल होता है जो ट्रेनिंग के पहले आपके पास नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ऐसे क्या बदलाव आप में हो जाते हैं कि ट्रेनिंग लेना आपको जरूरी ही होता है। तो दोस्तों हमारे पीपीएल ऑटोमेशन सर्विसेज और ट्रेनिंग सेंटर ने बहुत ही शानदार
जानदार आज का सेशन आपके लिए लाया है। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है इम्प्रूव योर नॉलेज फॉर योर बेस्ट जॉब। अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी जॉब को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस जॉब की क्राइटेरिया क्या है, उस जॉब की डिमांड क्या है, उसके लिए आपको पहले तैयार होना होगा। उस जॉब के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट यही था, इम्प्रूव योर नॉलेज फॉर योर बेस्ट जॉब। जी हाँ दोस्तों, आपकी जॉब अगर आपको बेस्ट तरीके से करनी है या आपको एक ही अटेम्प्ट में हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको तैयार होना होगा उसकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। चलिए आइए अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं कि ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी होती है। तो दोस्तों योर नीड इज योर एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम योर हार्ड वर्क एट बेस्ट पोजिशन। मतलब कि दोस्तों जो आपकी जरूरत है एक्स्ट्रा इनकम की, वो आपके हार्ड वर्क से आनी ही चाहिए आपके बेस्ट पोजीशन पर। वरना बहुत से लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर डायरेक्शन का मालूमात ना होने की वजह से उनको उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। इसलिए आपकी जो नीड है, आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, उसे आपको अपने हार्ड वर्क से जनरेट करते आना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। तो दोस्तों ये था आपका दूसरा पॉइंट, योर नीड इज योर एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम योर हार्ड वर्क एट बेस्ट पोजीशन। दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस। दोस्तों तीसरा पॉइंट है स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड एवरीवन फॉर ही इज द स्पेशल इन द ऑल टीम एट वर्क प्लेस। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने अंदर का इंटरेस्ट लेवल पहचानना होगा कि आपको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आप किस में सबसे ज्यादा अपना बेस्ट दे सकते हो, आप क्या सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों रिमेंबर वन थिंग कि हर एक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी इनिशियली होती ही है, बस उसको पहचानने की देर होती है। तो दोस्तों जब आप फील्ड पे टीम वर्क करते हो या किसी भी क्षेत्र में जब आपको टीम वर्क करना होता है, तब जब वो टीम बनाई जाती है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को पूरा करने के लिए, तो उसमें हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग कामों को करने के लिए चुना गया होता है और उसे अपना काम, अपना जॉब अच्छी तरीके से बेस्ट लेवल पे करते आना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए चाहिए कि आपको अपना जो हुनर है वो हुनर पे, अपनी उस क्वालिटी पर आपको बने रहना आना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए फील्ड पर। क्योंकि हर एक पर्सन टीम में स्पेशल होता है, उसे स्पेशल नॉलेज होता है। इसीलिए तो ट्रेनिंग के दौरान आपको यही सिखाया जाता है कि आपकी बेस्ट स्किल्स आपको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है टीम वर्क में। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है यू कैन इम्प्रूव योर टेक्निकल स्किल फॉर चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। तो दोस्तों हमें हमारे जो भी टेक्निकल स्किल्स है उसके जरिए हमारे देश को डेवलप करने में लगाने हैं। देश डेवलप होगा तो ऑब्वियसली वर्ल्ड डेवलप होगा। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने होते हैं। अगर हम डेवलप होंगे तो समाज डेवलप होगा, सोसाइटी डेवलप होगी, यानी कि देश डेवलप होगा, अल्टीमेटली वर्ल्ड डेवलप होगा। दोस्तों जैसे कि हमारे PEPL ऑटोमेशन की थीम ही है सेल्फ ग्रोथ चेंज द वर्ल्ड। तो दोस्तों टेक्निकल स्किल्स आज के दौर में बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल स्किल्स के जरिए आप अपनी जॉब में बेस्ट दे सकते हो अपने आप को साबित करने के लिए। तो दोस्तों टेक्निकल स्किल भी बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान आपको यही सिखाया जाता है कि टेक्निकल स्किल्स आपने कैसे डेवलप करनी है अपने आप की। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है यू सजेस्ट टू अदर एंड यू कैन टीच टू अदर विथ पॉजिटिव नेचर। दोस्तों मतलब कि हमने ऐसे स्किल्स हासिल कर लेनी चाहिए हमारे इंटरेस्ट लेवल पर कि हमने वही बातें, वही नॉलेज दूसरों को सजेस्ट करना चाहिए, दूसरों को बताते आना चाहिए, हमें उन्हें टीच करते आना चाहिए। क्योंकि जॉब में हो सकता है कि आपको टीम वर्क करना पड़े, तो किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है, अगर वो आपको पता है तो आपको उसे वो सजेस्ट करती आनी चाहिए, उसे वो चीज़ समझाती आनी चाहिए, वो कंसेप्ट आपको समझाते आना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपका ही कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान आपका ये भी एक स्किल, ये भी एक क्वालिटी इंप्रूव करवाई जाती है, ये भी क्वालिटी आप में ढूंढी जाती है कि आप क्या सजेशन दे सकते हो, किस तरह सजेस्ट कर सकते हो आप या नहीं कर सकते हो। तो उस पर आपके इस क्वालिटी पर काम किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको इसी बातों में ट्रेन किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे 5 जो मैंने आपको बताए। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी फील्ड में सफल बनने के लिए। तो दोस्तों ये 5 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमारा PEPL ऑटोमेशन ट्रेनिंग सेंटर भी कैंडिडेट्स को ट्रेन करता है ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके, वे सफलता की नई चोटी तक पहुंच सके। दोस्तों हमारा PEPL ऑटोमेशन सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सेंटर भी आपको कुछ इसी तरीके की क्वालिटी वाली ट्रेनिंग
प्रोवाइड करता है ताकि आप किसी भी क्षेत्र में सफल बन सके, समृद्ध बन सके। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स डेवलप करता है हमारा PEPL ऑटोमेशन सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, हमारे ट्रेनिंग सेंटर की थीम ही है सेल्फ ग्रोथ चेंज द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रोथ इस तरीके से, वो भी कि आप आगे चलकर अपने आप को बदल सके इन पॉजिटिव वे, ताकि ये देश बदल सके, ये दुनिया बदल सके इन पॉजिटिव वे।